देखो अपन आज देखेंगे वन्य जीव के प्रश्नोत्तर, अभ्यारण्य के प्रश्नोत्तर। ठीक बेटा, देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा। देखो बेटा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए आप। किसके लिए प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? बता, प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? सा आंसर इसमें राइट होगा बेटा। ठीक है, देखो बाघ के लिए बेटा कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर बाघों के लिए। ठीक है बेटा, देखो मगरमच्छ के लिए चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बेटा। ठीक है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, एक जवार सागर अभ्यारण्य बेटा। ठीक है, एक चंबल वाला हो गया, एक जवार सागर। ठीक है बेटा, देखो तेंदुआ, इसमें ना बेटा लेपर्ड सफारी, तेंदुआ मतलब लेपर्ड। ठीक है, लेपर्ड सफारी बेटा आमागढ़ और जलाना में प्रसिद्ध है। दोनों कहां पर है? ये जयपुर में है। ठीक है ना, जलाना और आमागढ़ बेटा कहां पर है? ये जयपुर में। समझ में आया आपको? ठीक है, तो पहले में आंसर क्या बेटा? सर आंसर राइट है। आगे देखो सर, आवाज नहीं। देखो राजस्थान में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, देखो राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजस्थान के अंदर सर 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर एक, सरिस्का है और मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया हमने सर? रणथंभौर हो गया। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी। ठीक है ना, सरिस्का नहीं है ना। रणथंभौर ये हमने 1955 में तो क्या बना बेटा? अभ्यारण्य। क्या बना बेटा? अभ्यारण्य। ठीक है, ठीक है सर, है ना। और 1980 में बेटा क्या बना? ये राष्ट्रीय उद्यान का ऐसे दर्जा मिला बेटा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का ऐसे दर्जा मिला। ठीक है, और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है सर। ठीक है सर, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कौन सा है सर अपना? केवलादेव। तो कौन सा है? केवलादेव। 1956 में से उसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला, है ना, अभ्यारण्य का दर्जा मिला। ठीक है सर, और 1981 के अंदर इससे क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया सर। ठीक है ना। ठीक है सर, फिर अरे देखो सरिस्का। सरिस्का बेटा क्या प्रसिद्ध है? हरे तोते और कबूतर। ठीक है सर, हरे तोते और कबूतर। ठीक है सर, यहाँ की प्रसिद्ध है ना, कबूतर। ठीक है सर, तो हमने प्रश्न क्या था सर? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर है। कौन सा है सर? रणथंभौर है। दूसरे का आंसर होगा ए। ठीक है, आगे देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया बेटा? ठीक है, देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बेटा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बेटा कब शामिल किया गया? 1985 के अंदर। ठीक है सर, है ना। केवलादेव जी की घना पक्षी विहार है सर ये, है ना। देखो सर यहाँ पर क्या है? एक पाइथन पॉइंट है। क्या है? पाइथन पॉइंट है ना, पाइथन पॉइंट है। इस पर क्या पाए जाते हैं सर? अजगर। ठीक है ना, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है सर ये, है ना, स्वर्णिम त्रिकोण में। ठीक है सर, है ना। शीत ऋतु में सर यहाँ पे क्या आते हैं? साइबेरियन सारस, है ना। शीत ऋतु में यहाँ पे क्या आते हैं सर? साइबेरियन सारस आते हैं। साइबेरियन सारस आते हैं। ठीक है सर, है ना। केवलादेव जी की पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ना। डॉक्टर सलीम अली के द्वारा ये बेटा स्थापित किया गया था। ठीक है सर, तो तीसरे का आंसर क्या होगा? 1985 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ केवलादेव। आगे देखो सर, देखो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है बेटा? ठीक है, देखो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और टाइगर रिजर्व बेटा किस जिले में स्थित है बेटा? ये कौन से में? अलवर में। ठीक है ना, चौथे में से आंसर बेटा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ देखो यहाँ पे क्या क्या है? बड़तेरी का मंदिर है, और क्या है? नीलकंठ महादेव का मंदिर है, और क्या है? ठीक है, क्रास्का और करंगड़ी पठार है ना बेटा। ठीक है, आगे देखो सर, काला हिरण कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख वन्य जीव है? ठीक है सर, काला हिरण काला मृग बेटा कहां पर चलते हैं? ताल छपर चूरू में, है ना, ताल छपर चूरू के अंदर। ठीक है सर, सरिस्का अलवर में हो गया अपने, है ना। केवलादेवी सर कहां हो गया? करौली में। ठीक है ना सर, केवलादेवी जी की माता जी है और इनकी आराधना में लंगूरी नृत्य किया जाता है सर। ठीक है,
तो अपने काले हिरण पूछा है तो ताल छपर होगा कृष्ण मृग। ठीक है सर, आगे देखो। जंगली मुर्गे कौन से वन्यजीव अभयारण्य का प्रमुख जंगली जीव है सर? जंगली मुर्गे सर माउंट आबू में पाए जाते हैं, माउंट आबू जी के सिरों में है। ठीक है, माउंट आबू अभयारण्य के अंदर। ठीक है सर, यहाँ पर एक वो भी पाई जाती है, क्या से पाई जाती है? चिपकली, यूबिले फेरिस। फेरिस, ठीक है, यूबिले फेरिस, क्योंकि चिपकली है सर, है ना, सुंदर चिपकली है सर ये, और यहाँ पर ये पाई जाती है सर। ठीक है सर, और यहाँ पे सर ये औषधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है सर? औषधियों के लिए। ठीक है ना। तो जंगली मुर्गी में कहाँ की प्रसिद्ध है सर? माउंट आबू सिरोही की प्रसिद्ध है। बड़ा आंसर होगा सर इसमें। ठीक है, आगे देखिए सर। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? ठीक है, देखो सर, यूट्रिकुलेरिया सर कहां पाया गया है सर? ये केलोदेव में सर। कहां पाया गया है सर? केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर यूट्रिकुलेरिया पौधा सर पाया गया है सर। ठीक है सर, तो सातवें का आंसर क्या होगा सर? द आंसर राइट है सर। ठीक है सर, आगे देखो सर। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहां स्थित किया गया है? यानी कि तितली पार्क। तितली पार्क सर ने कहां स्थापित किया गया है सर? अम्बेरी उदयपुर के अंदर। ठीक है सर, अम्बेरी उदयपुर के अंदर सर तितली पार्क स्थापित किया गया है, यानी कि बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया है सर। ठीक है, सातवें का आंसर होगा क्या? ए। सॉरी, आठवें का आंसर। ठीक है, आठवें का आंसर क्या है? ए आंसर राइट है ना। आगे देखो सर। मिक्स कीजिए सर इनको। ठीक है, बंद बेटा ब्रेंड कहां पे सर? भरतपुर के अंदर है। ठीक है, तो एक को तो गया चौथा, एक का क्या है सर? चौथा। ठीक है, वन विहार सर कहां पर है? ये धौलपुर में है सर। रामसागर, वन विहार और केसर बाग, ये तीनों ब्रांड सर कहां पर है? धौलपुर के अंदर स्थित है सर। ठीक है, बस्ती हुई चित्तौड़ के अंदर है सर, और जैसलमेर ब्रांड अपने उदयपुर के सलूम्बर के अंदर स्थित है सर। ठीक है सर, तो अपने वन विहार बी का क्या होगा सर? बी का अपने क्या है सर? तीसरा। सी का क्या है सर? पहला। और डी का क्या है सर? सेकंड। ठीक है सर, तो देखते हैं सर किसमें आ रहा है ये। देखो किसमें आ रहा है सर ये? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ठीक है सर, किसमें आ रहा है ये? सेम में आ रहा है। किसमें आ रहा है सर? सेम में, तो इनकी सही आंसर राइट होगा सर। ठीक है, इसमें सही आंसर राइट है। आगे देखिए सर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? ठीक है सर, राजस्थान में स्थित है पूछ रहे हैं सर ये, है ना। देखो सर, राजस्थान में स्थित कौन सा है सर? देखो, अन्नामली यहाँ पर नहीं है, शांतिगढ़ यहाँ पे नहीं है सर, बांदीपुर यहाँ पर नहीं है, रामसागर यहाँ पर है। और रामसागर सर कहाँ है? धौलपुर के अंदर है सर, है ना। धौलपुर के अंदर है सर ये, है ना, धौलपुर। और धौलपुर के अंदर रामसागर है सर। एक और ब्रांड कौन सा है सर? केसर बाग है। एक वन विहार भी है सर यहाँ पे। ठीक है, तो तीन ब्रांड है सर यहाँ पे, है ना। ठीक है सर, है ना। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा सर? सही आंसर राइट है। आगे देखिए। देखो सर, देखो, एसोप फॉरेस्ट ब्लॉक यानी कि आसोपा। ठीक है सर, शाहपुरा राजस्थान में कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया है। आसोपा यानी कि, है ना सर, आसोपा एसोपा सर एक ही बात है। ठीक है सर, है ना। उपयुक्त में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने सर। ठीक है, यानी कि जो आसोपा है सर वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध सर? ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है सर। ठीक है सर, तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, आसोपा जहां आपने लिखा है सर वहां आप ब्लैक बक भी डाल दीजिए सर पास में। ठीक है, ब्लैक बक के लिए सर ये प्रसिद्ध है। नोट कर दीजिए 99%। ठीक है सर, जल्दी नोट कीजिए। देखो अगला प्रश्न देखो सर, केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है सर। केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है सर अपने ये प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है सर। ठीक है, तो इनके सर आंसर राइट होगा। पहले प्रश्न आ चुका है सर इसका। ठीक है, आगे देखिए सर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है सर? ठीक है, देखो राजस्थान में नहीं है सर। रामसागर सर कहाँ है? धौलपुर में, हमने बता दिया आपको। रामगढ़ विश्व अभयारण्य सर कहाँ पर है? ये बूंदी में है सर। ठीक है,
और सर ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है सर, ठीक है, ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है सर, है ना, रामगढ़ विश्व अभयारण्य, ठीक है। और सर ये चौथा क्या है सर, क्या चल रहा है चौथा यहाँ पे, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है सर, है ना, चौथा यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है सर, ठीक है। पेस्टोगढ़ में चित्तौड़गढ़ में स्थित है सर, ठीक है, और भीमगढ़ यहाँ पर नहीं है सर, ठीक है। तो हमने राजस्थान में नहीं है पूछ रहे हैं सर, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर राइट है। आगे देखिए सर, देखो केलदेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है ना, केलदेव कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है सर, ठीक है, इसमें आंसर राइट होगा सर, ठीक है। उदयपुर में सर कौन सा है, तो फुलवरी की नाड़ है यहाँ पे, है ना, फुलवरी की नाड़ अभयारण्य सर यहाँ पे, ठीक है, उदयपुर के अंदर। सो मध्य प्रदेश कौन सा है, तो राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, ठीक है सर, रणथंभौर, ठीक है सर, रणथंभौर। धौलपुर में बता दिया राम विहार, केसर बाग और वन विहार, ठीक है सर। तो 14 का आंसर क्या होगा, आंसर सी है केलदेव भरतपुर। आगे देखिए सर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित स्थित है, ठीक है, मगरमच्छ। तो सर मैंने बताया था आपको बागदरा क्रोकोडाइल, ठीक है, मैंने वो लिखा था ना बागदरा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, तो आंसर क्या होगा सर, द आंसर राइट है सर, है ना, बागदरा उदयपुर, ठीक है सर। तो 15 क्वेश्चन क्या है उत्तर सर, द आंसर राइट होगा, ठीक है सर। आगे देखो सर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अमरदेव कृष्ण मृग अभयारण्य को विकसित किया गया है सर, ठीक है। तो देखो सर, अमरदेव वाला सर कहां पे विकसित किया गया, अमरदेव कहां की थी, जोधपुर की थी ना सर, तो जोधपुर में विकसित किया गया है सर, ठीक है। इसका आंसर होगा आंसर सी। अमरदेवी वो मंदिर, वो थी, मतलब अमर देवी जो सर 363 लोगों के साथ में शहीद हो गई थी, ठीक है, 1730 के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है सर, है ना, केजड़ली आंदोलन हुआ था, ठीक है सर। 16 का आंसर होगा ब। बाघ परियोजना अभियान का प्रारंभ हुआ था, देखो सर, बाघ परियोजना के टाइगर प्रोजेक्ट सर कब चलाया गया, तो 1973 के अंदर पूरे भारत के अंदर चलाया गया, और राजस्थान में सर ये चलाया गया 1974 के अंदर, ठीक है सर। तो इसमें अंतर क्या होगा सर, 1973, ठीक है सर, है ना। तो 17 का आंसर क्या है सर, अपने आंसर इसमें राइट होगा 17वां, ठीक है सर। आगे देखिए सर, टोडगढ़ रावली अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से जिले में फैला हुआ है सर, ठीक है सर। देखो सर, अजमेर फैला हुआ है, पाली में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है सर। तो बी, सी और डी, बी सी डी सर किसमें आ रहा है, देखिए सही आंसर, ठीक है सर। नहीं, बी सी डी सर सह में आ रहा है, तो सह में सबसे होगा टोडगढ़ रावली बने पाली, राजमंद और अजमेर के अंदर है, ठीक है सर। आगे देखिए, देखो सर, नील में से कौन सी नदी घड़ियाल का व मगरमच्छ का प्रसिद्ध निवास है, ठीक है। देखो सर, घड़ियाल पाए जाते हैं अपने सर चंबल घड़ियाल अभयारण्य के अंदर और जवाहर सागर अभयारण्य के अंदर, और दोनों सर चंबल नदी के किनारे स्थित है सर, ठीक है सर। तो नदी के अंतर कौन सा, चंबल नदी सही है। चंबल नदी सर वो नदी है जो कि जनावारी की पहाड़ी से निकलती है, और टोटल इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, ठीक है सर। राजस्थान में एंट्री लेती है चौरासी चित्तौड़गढ़ से, और चंबल पर 4 बने हुए सर बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बंद बना हुआ है जो कि मंदसौर के अंदर है, राणा प्रताप सागर बंद बना हुआ है जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जवाहर सागर बांध और कोटा बांध ने कोटा के अंदर स्थित है सर, ठीक है सर। और चंबल नदी के अंदर जो 50% अपने बना हुआ है, एमपी का 50%, यानी कि मध्य प्रदेश का 50% यूज करेंगे वो पानी, और 50% यूज कौन करेंगे, अपने राजस्थान की बिजली भी 50% हो गई, और इधर भी 50% हो गई है सर, है ना। कोटा बरात में बिजली नहीं बनी जाती है बांध के अंदर, वो केवल पेयजल और सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है सर चंबल के अंदर, ठीक है सर, है ना। चंबल जो कि उत्काद का निर्माण करती है, चंबल जो कि बेड़ का निर्माण करती है, चंबल जो कि गाड़ बनाती है बूंदी के अंदर, केसरा पाटन के अंदर, ठीक है सर, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, तो इसमें सही आंसर से होगा 19वें का सही आंसर। माचिया जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है सर, तो कहां है सर माचिया जैविक उद्यान सर, ये जोधपुर में स्थित है सर, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है सर। देखो बायोलॉजिकल पार्क में कितने हैं सर, 4 है टोटल, ठीक है। एक नाहरगढ़ है, एक सज्जनगढ़ है, एक माझा सफारी है, एक चौथा कौन सा है, अबेड़ा, कौन सा है सर, अबेड़ा, ठीक है। तो 4 हो गए, ठीक है, अबेड़ा कोटा, ठीक है। आगे देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है सर, पूछ रहे हैं, सही नहीं है पूछ रहे हैं सर, देखो, ठीक है। रामगढ़ विश्व अभयारण्य सेवा में नहीं है सर, कहां पर है सर, बूंदी में है, कहां पर है सर ये, तो सही नहीं पूछ रहे अपने, तो पहले आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सरिस्का टाइगर अलवर में, हाँ सही है। रणथंभौर समुद्र में बेटा, ये भी सही है। मुकुंदरा हिल्स में कोटा में, तो ये भी सही है सर, ठीक है सर, है ना। तो किसका आंसर क्या होगा, आंसर इसमें राइट है। आगे देखिए सर,
1973 में राजस्थान के किस स्थान पर पहली बार संरक्षण परियोजना शुरू की गई? ठीक है, 1973 के अंदर। ठीक है, तो सड़क कहाँ शुरू की? रणथंभौर के अंदर। कहाँ शुरू की सड़क? रणथंभौर के अंदर। तो 22 का आंसर क्या होगा सर? द आंसर 22 में राइट है। आगे देखिए सर, केसरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है सर? ठीक है, केसर बाग, वन विहार और रामसागर सर, तीनों से अभयारण्य कहां पर है सर? ये धौलपुर की में स्थित है सर। तो इसमें 23 में आंसर होगा, आंसर राइट है। आगे देखिए सर, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सर 1972 के अंदर लागू किया गया। ठीक है सर, तो इसमें आंसर क्या होगा? 1972। ठीक है, 24 का आंसर होगा 1972। ठीक है, ऐसे सर एक और नियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया हुआ सर अधिनियम। ठीक है सर, यह कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ, पूछा जाता है सर। ठीक है सर, है ना। आगे देखिए सर, तो 24 का आंसर होगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। आगे देखिए सर, राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम नील में से किस अभ्यारण्य का चयन किया गया? ठीक है, देखो सर, प्रोजेक्ट लेपर्ड, मैंने आपको कहा था लेपर्ड पार्क। ठीक है, लेपर्ड पार्क सर दो जगह पे, जलाना के अंदर है और अमागढ़ के अंदर है। दोनों सर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो जलाना, और जलाना में सर्वप्रथम ये स्टार्ट हुआ सर, जलाना और एक अमागढ़। ठीक है सर, अमागढ़, और सर दोनों कहां पर है सर? ये जयपुर के अंदर है सर। ठीक है सर, है ना। फिर देखो सर, इसमें जवई बांध आ रहा है, जवई बांध जी की पाली के अंदर स्थित है, उमेश ने बनाया था। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का। ठीक है सर, तो 25 का आंसर क्या होगा? जलाना, अमागढ़। ठीक है सर, लेपर्ड पार्क 25 का आंसर। शेरगढ़ जी की 12 में स्थित है सर। कहां पर स्थित है सर? ये 12 में स्थित है, और सांपों की प्रजनन स्थली कहलाता है सर। क्या कहलाता है? सांपों की प्रजनन स्थली कहलाता है। ठीक है सर, सांपों की प्रजनन स्थली। ठीक है सर, प्रजनन। ठीक है सर, है ना। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या होगा? आंसर राइट है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष में जारी की? स्टेट वेटलैंड, ठीक है ना सर, ये नम भूमि की अधिसूचना सर 2018 में जारी की सर। ठीक है सर, है ना। तो 26 का आंसर क्या होगा? द आंसर सही है। आकलवुड फॉसिल पार्क अवस्थित है सर। आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है सर। आकलवुड यानी कि काष्ठ का पार्क, यानी कि लकड़ी का पार्क सर, कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर। कहां स्थित है सर? ये जैसलमेर के अंदर स्थित है सर। ठीक है सर, ये राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंदर आता है सर, और राष्ट्रीय मृग उद्यान जो कि गोडावान की संरक्षण कहलाता है सर। ठीक है, कौन सा अंदर सर? राष्ट्रीय मृग उद्यान, है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है सर, उसके अंतर्गत आता है ये। और राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है सर? ये राष्ट्रीय मृग उद्यान है। ठीक है सर, 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है सर, है ना, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है सर, और गोडावण में पाए जाते हैं राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंदर गोडावण। ठीक है सर, और आकलवुड जो फॉसिल पार्क है ना सर, यहाँ पर जुरासिक काल के सर डायनासोर के प्रमाण मिले हैं, है ना। जुरासिक काल के सर डायनासोर के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, है ना, डायनासोर के प्रमाण मिले हैं सर। ठीक है सर, डायनासोर, है ना, डायनासोर। ठीक है सर, तो ये जानवर नाम ना आकलवुड जिसमें स्थित है, जुरासिक काल के यहाँ पे डायनासोर के प्रमाण मिले हैं, और राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंतर्गत आता है सर ये। और सबसे बड़ा उद्यान राष्ट्रीय मृग उद्यान और गोडावण की प्रजनन भी सर ये कहलाता है। ठीक है, तो 27 का आंसर होगा हमने है। आगे देखिए सर, देखो सर, निम्न में से कौन से प्राणियों का झुंड विष्णुओं के गांव के आसपास पाए जाते हैं? तो सर देखो, विष्णुओं के गांव के आसपास पाए जाते हैं सर, है ना। देखो, चिंकारा, काला हिरण और चीतल। यहाँ का नीलगाय, नीलगाय है, ABC। ठीक है, ABC पहला। ठीक है सर, देखो, चिंकारा, नीलगाय, काला हिरण। ठीक है सर, है ना, तो चिंकारा, ठीक है, नीलगाय और हिरण। ठीक है, तो इसमें ए कर देना है सर, ABC। ठीक है, आगे देखिए सर, देखो, रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य स्थित है सर। रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। कहाँ स्थित है सर? ये बूंदी के अंदर स्थित है रामगढ़ विस्तारीय। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है सर, 29 का आंसर सही है। घड़ियाल मगरमच्छ को संरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य स्थित है?
तो चंबल वाला कौन सा स्थित है सर? चंबल वाला। देखो इसमें सर, इसमें आ रहा है सर जयसमंद, क्या आ रहा है? जयसमंद। जयसमंद कहलाता है जयचरों की बस्ती, जो कि सलूम्बर में स्थित है सर ये, है ना। और सलूम्बर जब नहीं है तो उदयपुर कर देना आप ना, जलचरों की बस्ती कहलाता है सर ये, ठीक है सर, है ना। तुम घड़ियाल में कौन है? चंबल वाला, ठीक है सर। तीसरे का आंसर होगा ब। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में है सर? ठीक है, देखो चिल्का झील। चिल्का झील सर कहां पे है? उड़ीसा में है सर। कहां पर है सर? ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है सर। चील उड़ी, ठीक है, इनकी उड़ीसा। सुंदरवन सर यहाँ पर नहीं है, सुंदरवन उत्तराखंड तरफ है सर, ठीक है सर, है ना, पश्चिम बंगाल तरफ, है ना। केवलदेव राजस्थान में है सर, राजस्थान की पूछना रहा, राजस्थान हो गया, ठीक है सर। भरतपुर के अंदर स्थित है केवलदेव, ठीक है सर। 21 का आंसर होगा स, आंसर सही है। सुंदरवन फिल्म बनी हुई है एक, है ना, पता नहीं है, साउथ की फिल्म बनी हुई है एक, है ना। सीतामता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है सर। सर देखो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वैसे तो प्रतापगढ़ में है, लेकिन प्रतापगढ़ में ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा सर? चित्तौड़गढ़, ठीक है। पहले सर चित्तौड़गढ़ से अलग होकर प्रतापगढ़ बना है सर, ठीक है सर, है ना। देखो सीतामता अभ्यारण्य सर, यहाँ पे क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी पाई जाती है ना सर। मशवा कहते हैं सर इसे, और रात को दिखती है सर केवल, ये है ना उड़न गिलहरी। ये सर औषधियों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है सर? औषधियों के लिए, है ना, ठीक है सर। और यहाँ पर सर सागवान के वृक्ष भी पाए जाते हैं सर, क्या पाए जाते हैं? सागवान के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं सर, ठीक है। सीतामता अभ्यारण्य। यहाँ पर लव कुश झरने भी है सर यहाँ पे, ठीक है सर। क्या है सर यहाँ पे? लव कुश झरने भी है सर यहाँ पे, ठीक है सर, है ना। तो 32 का आंसर क्या होगा अपने सर? ये ब आंसर सही है। प्रतापगढ़ भी होगा तो प्रतापगढ़ आप पहले लगाना चित्तौड़ छोड़ के, ठीक है सर, है ना। तो 32 का आंसर क्या होगा? ब। आगे देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का नहीं है? ठीक है सर, देखो सर राजस्थान का नहीं है पूछ रहे हैं सर, ठीक है। देखो वन विहार धौलपुर के अंदर है, सज्जनगढ़ में उदयपुर के अंदर है सर, और रामसागर में धौलपुर के अंदर है सर, और पारसनाथ में यहाँ पर नहीं है, ठीक है सर। तो इसमें द आंसर राइट होगा सर, ठीक है सर, है ना। देखो सज्जनगढ़ सर क्या है? ये जैविक उद्यान है सर, बायोलॉजिकल पार्क है। क्या है? बायोलॉजिकल पार्क है सर, है ना सर, सज्जनगढ़, ठीक है सर। सज्जनगढ़ किला भी है सर, और सज्जन किले को कहते हैं वाणी पैलेस, मानसून पैलेस, ठीक है सर, है ना। सज्जनगढ़ किले को कहते हैं, है ना। तो 33 का आंसर क्या होगा सर? अपने द आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा? केवलदेव सर, है ना। 1985 के अंदर शामिल हुआ था केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची के अंदर, ठीक है सर, 1985 के अंदर, ठीक है सर, है ना। तो 34 का आंसर क्या होगा सर? ब आंसर राइट है। आगे देखिए सर, सुनित कीजिए सर, ठीक है। देखो बंदरेटा सर कहां पर है? भरतपुर के अंदर है, तो एक का तो हो गया दूसरा, ठीक है। वन राम वन विहार बेटा कहां पर है? धौलपुर के अंदर है, तो सर बी का हो गया चौथा, ठीक है सर। शेरगढ़ कहां पे है सर? 12 में, तो सी का हो गया तीसरा। और रामगढ़ अपने कहां पर है सर? बूंदी में, तो डी का हो गया सर पहला, ठीक है सर। देखो सर डिटेल में इनको क्या आ रहा सर इसमें, देखो, है ना। ए सेकंड, फिर चौथा, सेकंड, ये चौथा, फिर थर्ड, फिर पहला, नहीं ये आंसर, ठीक है सर। आंसर इसमें राइट होगा सर, ठीक है। आगे देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? ठीक है सर, देखो केवलदेव, काजीरंगा, बांदीपुर, संतघाटी, सर कौन सा है? केवलदेव जी की भरतपुर के अंदर स्थित है, ठीक है सर। इसमें आंसर राइट होगा सर, ठीक है सर। तो 36 में आंसर राइट है सर, ठीक है। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहां स्थित है सर? कहां स्थित है सर? ये धौलपुर में, ठीक है। धौलपुर में 3 अभ्यारण्य, राम, केसरबाग और वन विहार, ठीक है सर, 3 है टोटल। 36 में आंसर होगा द, ठीक है सर। आगे देखिए सर, राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं सीतामता है ना, केवलदेव है, रणथंभौर है, 3 ही है सर, है ना। ABC देखो सर किसमें आ रहा है? ABC सीतामता अभ्यारण्य है ना। राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है क्या? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान तो देखो 2 है, ठीक है,
बी और सी, है ना। देखो तो देखो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, तो थोड़ा कौन सा है, तो तीन ही है ना, इसका मतलब है केवल और रणथंभौर है, तीन ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है सर, द आंसर राइट होगा। और बैंड भी दिल्ली के उसने आगे, ठीक है, तो इसमें द आंसर राइट होगा सर, ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ये दूसरी बार प्रश्न है सर, अपने 1972 के अंदर लागू हुआ, ठीक है सर। तो इसमें द आंसर राइट है सर, ठीक है। आगे देखिए सर, केवड़िया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है सर, ठीक है। ये प्रतापगढ़ में नहीं सर, ये भरतपुर में है। कहां पर है सर, ये भरतपुर में है, ठीक है सर। ये अन्य पक्षों का वास है, हाँ भाई राइट है। ये लेपर्ड के लिए नहीं सर, लेपर्ड के लिए तो जलाना और रामागढ़ प्रसिद्ध है। ये विशेष ऋतुओं में अन्य पक्षों को प्रवास के लिए आते हैं, तो हाँ आते हैं, सार्वजनिक साथ आता है ना शीत ऋतु के अंदर, ठीक है। तो 40 के में केवल बी और डी सही है सर, ठीक है सर। तो देखते हैं बी और डी यानी कि ब आंसर राइट होगा सर, ठीक है सर, है ना। आगे देखिए सर, नीलगाय एक प्रजाति है सर, किसकी प्रजाति है नीलगाय, हिरण की सर। नीलगाय सर किसकी प्रजाति है, हिरण की, ठीक है सर। इसमें आंसर राइट होगा, ज्यादा लोगों ने गाय लगाया होगा, ठीक है सर, है ना। तो नीलगाय सब ने हिरण की प्रजाति है, एक का आंसर होगा सर, आंसर राइट है सर, ठीक है सर। आगे देखिए, देखो सर, भैंसे पाई जाती है सर, कहां पे पाई जाती है, जयपुर के अंदर सौती भैंसे पाई जाती है, और गाय पाई जाती है जयपुर के अंदर, सॉरी भैंसे जयपुर के अंदर, है ना, भैंसे जयपुर के अंदर और गाय उदयपुर के अंदर, है ना, उदयपुर, ठीक है सर। आपको कोई प्रश्न आ जाए कि भैंसे सर्दी कहां पाई जाती है, तो जयपुर के अंदर, ठीक है, और गाय सर कहां पाई जाती है, उदयपुर के अंदर, ठीक है सर। ज्यादातर जो लोग भी भैंसे बेचते हैं ना, वो भैंसे कहां से लाके आते हैं, जयपुर से लेके आते हैं, ठीक है सर, है ना, वो कहते हैं बांस, ठीक है। तो 41 का आंसर होगा अपने, ठीक है सर। आगे देखो सर, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राज्य संघ के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है। देखो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बेटा, केलोदेव, रणथंभौर, सरिस्का और राष्ट्रीय उद्यान, बताइए सर। राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान, क्योंकि इसमें क्या है सर, अकलवुड फॉसिल पार्क है, ठीक है सर, जुरासिक काल के हैं, ठीक है सर, है ना। तो 42 का आंसर क्या होगा, द आंसर सी है ना। आगे देखो, कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहे हैं सर, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। फिर रणखार जो जालोर के अंदर है, कंजर्शन क्षेत्र है सर ये, ठीक है सर, है ना। तो हाँ पे सही है, तो ठीक है। मनसा झुंझुनू में, हाँ पर ये भी सही है सर। सोरसन बूंदी में नहीं है सर, सोरसन कहाँ है, 12 में है सर, कहां पर है सर, ये 12 में है। और सोरसन 12 में सर एक माता जी है ब्राह्मणी, कौन सी माता जी है सर, पे ब्राह्मणी माता है ना, ब्राह्मणी माता है सर, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है सर, है ना सर। हमीरगढ़ जो कि भिलवाड़ा के अंदर है, सही है सर, कंजर्शन क्षेत्र, ठीक है। इसमें गलत पूछा था, गलत कौन सा होगा सर, आंसर इसमें राइट होगा सर, ठीक है सर, आंसर इसमें राइट है सर, ठीक है सर। आगे देखिए सर, 43 का होगा आंसर। आगे देखिए, पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र कहलाता है अभ्यारण्य, कौन क्या कहलाता है सर, अभ्यारण्य, और अभ्यारण्य शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, ठीक है सर, है ना। तो 44 का आंसर क्या होगा, आंसर राइट है। आगे देखिए सर, एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र कौन सा है सर, कौन सा है सर, केलदेव, कौन सा है सर, केलादेव, ठीक है सर। तो आंसर इसमें राइट होगा सर, ठीक है। नाहरगढ़ जो कि सर जैविक उद्यान है सर एक, है ना, बियर रेस्क्यू सेंटर यहाँ पे चलाया जा रहा है सर, क्या चलाया जा रहा है नाहरगढ़ के अंदर, बियर रेस्क्यू सेंटर, सेंटर है ना। और यहाँ पे एलिफेंट सफारी भी सर प्रसिद्ध है क्या ना, एलिफेंट सफारी, ठीक है सर, है ना। तो हमने ध्यान रखना 45 का आंसर क्या होगा सर, आंसर इसमें राइट होगा। आगे देखिए सर, आगे देखो सर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है सर, ठीक है। कुंभलगढ़ में राजसमंद में स्थित है, हाँ सही है। देखो सर, कुंभलगढ़ जो है ना सर, वो भेड़ियों की प्रजननस्थली कहलाता है, क्या कहलाता है सर, भेड़ियों की प्रजननस्थली कहलाता है। इस
स्थली, ठीक है सर। और सर यहाँ पे क्या है सर, कुनगढ़ में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं सर, है ना, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। केसरबाग धौलपुर में, रामगढ़ विषहरी बूंदी में है, और रामसागर अपने कहाँ है सर, धौलपुर में है ना। तो उसमें गलत पूछ रहा था होगा सर, तो द आंसर इसमें राइट होगा, ठीक है सर। आगे देखिए 46 का आंसर होगा द। आगे देखिए सर, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है सर। देखो सर, 5वां टाइगर प्रोजेक्ट सर कौन सा है, धौलपुर करौली सर, कौन सा है, धौलपुर करौली वाला, ठीक है सर। टाइगर प्रोजेक्ट में टोटल 6 हैं सर, कितने हैं सर, टोटल 6 हैं, और 5 में कौन सा है सर, धौलपुर करौली वाला है। छठा कौन सा है सर, कुंभलगढ़, कौन सा है छठा, कुंभलगढ़ वाला है, ठीक है सर। आगे देखिए सर, द आंसर राइट होगा। गोडावण को संरक्षित किया गया है सर, गोडावण को संरक्षित किया गया है सर राष्ट्रीय मयूर उद्यान के अंदर, ठीक है सर। अब तो इसका आंसर होगा, आंसर सही है। गोडावण क्या है निशा बताइए, राजस्थान का, और राजस्थान का राज्य पशु क्या है इसे बताइए अनिशा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है बताइए अनिशा। हाँ ठीक है, और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, ठीक है ना। तो अपना 48 का आंसर क्या है सर, गोडावण को राष्ट्रीय उद्यान के अंदर संरक्षित किया गया है सर, ठीक है सर। 48 का आंसर होगा है। राजस्थान जैविता बोर्ड का वर्ष में गठन किया गया। राजस्थान जैविता बोर्ड का गठन सर 2010 में हुआ। कब हुआ सर, 2010 में हुआ। 49 का आंसर क्या होगा सर, द आंसर राइट है। आगे देखिए सर, परवन नदी के किनारों पर कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। परवन नदी सर जो कि चंबल की सहायक नदी है सर ये, और परवन नदी के किनारे सर अपने ये कौन सा अभयारण्य स्थित है सर, शेरगढ़, ठीक है सर, है ना, परवन, ठीक है सर। परवन कालीसिंध की सहायक भी है, और कालीसिंध के पानी चंबल में जा रहा है, तो ऑटोमेटिक ये चंबल की सहायक नदी हो गई, ठीक है सर, है ना। तो शेरगढ़ में सांपों की स्पेशली कहलाता है सर ये, ठीक है सर, है ना। आगे देखिए, 51% क्या है हमारा, देखो सर 51% देखो सर, देखो आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण स्थित है। आमागढ़ कहाँ है सर अपना, ये तेंदुआ लेपर्ड पार्क कहाँ पर है सर, ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। आमागढ़ और जलाना, ठीक है, लेपर्ड पार्क यहाँ पे स्थित है सर, ठीक है। 51 का होगा आंसर ब। आगे देखिए सर, हाँ, रामगढ़ विस्तरीय वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है बताइए आप। कहाँ स्थित है ये, बूंदी में स्थित है सर। कहाँ स्थित है ये, बूंदी में स्थित है, ठीक है। और ये चौथा है सर, कौन सा है, चौथा टाइगर रिजर्व है ना, चौथा टाइगर रिजर्व है सर, ठीक है। और भारत का सर ये 52वां है, कौन सा है भारत का, ये 52वां है सर, है ना, भारत का ये 52वां है सर, ठीक है। अब ये प्रश्न आया था भी ये, ठीक है सर। तो 52 का होगा आंसर ब, ठीक है। आगे देखिए सर, खेतड़ी मासियाल राजस्थान रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है। खेतड़ी सर कहां पर है सर, ये झुंझुनू के अंदर है ना सर, यहाँ पर निकलता है तांबा, ठीक है, इसलिए सर तांबा नगरी भी कहते हैं खेतड़ी को सर, ठीक है। तो अपने झुंझुनू के अंदर स्थित है सर ये। झुंझुनू के अंदर सर शाकंभरी वाला है, ठीक है, खेतड़ी है, बीड वाला है, ये सब कंजर्वेशन क्षेत्र सर कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। तो 53 का आंसर क्या होगा, स आंसर सही है, ठीक है सर। भीलवाड़ा पे सर कौन सा है, आसोपा, एक हमीरगढ़ है सर, है ना, हमीरगढ़ है ना, ये कंजर्वेशन क्षेत्र है सर, है ना। और कोटा सर कौन सा है, उम्मेदगंज, है ना, उम्मेदगंज पक्षीवाड़, ठीक है सर। तो अपने 53 का आंसर क्या होगा, खेतड़ी कहाँ है सर, झुंझुनू के अंदर है, 53 का आंसर होगा स। आगे देखो सर, केलोदेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है सर, कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है सर ये, है ना। तो द आंसर सही होगा, ठीक है सर, है ना। 54 का आंसर होगा द। बाकी डिटेल हमने पहले बता दी है ना, पहले प्रश्नों में, ठीक है सर। इसकी आगे देखो, राजस्थान में ताल छपर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ताल छपर सर कहाँ है, चूरू में है, और यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं सर, ठीक है सर। इसका आंसर होगा द, ठीक है सर। 55 का आंसर होगा द। ताल छपर चूरू है ना, 55 का द आंसर। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस स्थान पर है सर, भरतपुर में। 56 का आंसर होगा ब, ठीक है सर। आगे देखिए, राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। सरीसृप यानी कि रेंगने वाला सर कौन सा है सर, ये
भारतीय गिरगिट सर, कौन सा है? भारतीय गिरगिट, जो कि रेंगने वाला है सर। ठीक है सर, 57 का आंसर क्या होगा? द आंसर सही है। देखो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है अपन को। ठीक है सर, इसका सर कहाँ है? अलवर में। ठीक है, दर्रा कोटा में है, माउंट आबू सिरोही में और किला देवी करौली में है सर। ठीक है, तो इन्हें पहला, दूसरा और चौथा और तीसरा। ठीक है सर, तो देखते हैं सर किसमें आ रहा है ये, किसमें आ रहा है सर ये? पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, सॉरी चौथा तीसरा, पहले में आ रहा है। ठीक है सर, तो ए वाला आंसर इसमें राइट है सर। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है सर, देखो सही है पूछ रहे हैं सर, बताइए सर इसमें कौन सा सही होगा? देखो यह परियोजना FDAAFD यानी कि फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य वनीकरण गतिविधियों के माध्यम से राज्य की पूर्वी हिस्से में पारिस्थितिकी संतुलन को सुधारना है सर। ठीक है सर, तो इसमें इससे वाला आंसर राइट होगा, जैव विविधता से संबंधित है सर। ठीक है, फ्रांस के माध्यम से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो 59 का आंसर होगा से। राजस्थान जैव विविधता अधिनियम 2002 के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 63 के तहत राजस्थान जैविक अधिनियम 2010 को अधिसूचित किया गया है। तो हाँ भाई राइट है ये, है ना। 14 सितंबर 2010 को राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है बेटा, तो ये भी सही है ना। तो इसमें दोनों सही है बेटा। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों सही बेटा, आंसर सही है इसके अंदर। ठीक है सर, आगे देखो, देखो सर 116 देखो सर, दर्रा गेम अभ्यारण्य को परिवर्तित किया गया है। देखो दर्रा में सर उसको किस में कन्वर्ट किया गया सर? ये मुकुंदरा में। किस में कन्वर्ट किया गया सर? मुकुंदरा नेशनल पार्क के अंदर दर्रा को। ठीक है सर, है ना। तो 61 का आंसर होगा ए। ठीक है सर, आगे देखिए, दर्रा सर ये कहां पर है? कोटा में है ना सर। कहां पर है सर? ये कोटा में। ठीक है सर, है ना। तो 61 का आंसर क्या होगा? आंसर सही है। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सरिस्का जो अलवर के अंदर स्थित है, ये हरे कबूतर और हरे तोतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लेक डेन होटल स्थित है यहाँ पे। ठीक है सर, तो सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए सर? रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पे है ना सर, रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे लाया गया है सर। ठीक है सर, तो इसमें उत्तर क्या होगा सर? 62 का आंसर सही है। ठीक है सर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है सर? जीवाश्म पार्क सर कौन सा है? जैसलमेर वाला। कौन सा है सर? जैसलमेर अकलवुड, है ना। अकलवुड जो कि जैसलमेर में स्थित है सर, है ना। ठीक है सर, है ना। तो 63 का आंसर क्या होगा? आंसर सही है। अकलवुड फॉसिल पार्क के अंदर जुरासिक काल के जीवाश्म पाए गए हैं जो कि डायनासोर के समय के थे। ठीक है ना, जो कि जैसलमेर के राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना बेटा। ठीक है, तो 63 का आंसर सही है। ठीक है, आगे देखिए, 64 देखो बेटा, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए बेटा। ठीक है, देखो राजस्थान वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, पक्षी वाला है सर, है ना। बताइए, राजस्थान वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम और राजस्थान जीव सुरक्षा अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ। बताइए सर इसका आंसर 64 का। देखो राजस्थान वन्य पक्षी अधिनियम 1951 में लागू हुआ। ठीक है, और राजस्थान वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बेटा ये 1973 में लागू हुआ, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ बेटा 1972 के अंदर। ठीक है सर, तो इसमें ए वाला राइट है। ठीक है, देखो भारत के अंदर लागू तो 1972 में हुआ, राजस्थान में लागू कब हुआ? 1973 के अंदर लागू हुआ। ठीक है सर, है ना, शॉर्टकट में था। अजय चिल्ला ले। ठीक है, तो 64 का आंसर होगा बेटा। ठीक है, देखो निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की जैविक उद्यानों के बारे में सही है पूछ रहे हैं। ठीक है सर, है ना। देखो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर प्रदेश में का पहले जैविक उद्यान है। ठीक है, माचे जैविक उद्यान जोधपुर को 20 जनवरी 2016 को पर्यटकों के लिए खोला गया। आगे देखो सर,
नाहरगढ़ जीव उद्यान जयपुर को 12 अप्रैल 2015 को पर्यटकों के लिए खोला गया। अब बेटा जीव उद्यान कोटा को 1 जनवरी 2022 को आम जनता के लिए खोला गया। बताइए सर इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। देखो सर, देखो सही पूछ रहा है ना इसके अंदर। देखो सज्जनगढ़ उदयपुर में हाँ सही है। माझे सफारी अपने 20 जनवरी 2016 के लिए खोला गया, हाँ 20 भी सही है। नाहरगढ़ ने बेटा 2016 में बना था, कब बना था? 2016 के अंदर, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है सर, है ना। तो इसमें क्या है 2016 आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये सही है इसके अंदर, ये सही है इसके अंदर, और ये सही है बेटा वाला। तो यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, है ना। किसमें आ रहा है देखो, स हमारा बेटा, ठीक है। तो इसका सा आंसर राइट है सर, ठीक है। आगे देखो, देखो बेटा निम्न में से कौन सा कथन मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम दर्रा था, तो हाँ बेटा सही है ये, है ना। 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अच्छा, 1955 में इसकी स्थापना की गई। बताइए सर इसमें, और इस उद्यान में गुप्तकालीन मंदिर और शैल चित्र पत्ते हुए हैं। बताइए सर, बताइए सर इसमें क्या होगा सर। देखो मुकुंदरा हिल्स का पूरा नाम दर्रा था, तो हाँ था। मुकुंदरा का पूरा नाम बेटा राजीव गांधी नेशनल पार्क भी था, ठीक है ना। हाँ 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व घोषित किया। टाइगर प्रोजेक्ट इसमें चला था बेटा, ठीक है। 1955 में बेटा इसकी स्थापना हुई, तो हाँ हुई, है ना। और इस उद्यान को गुप्तकालीन मंदिर भी कहा गया है, तो हाँ बेटा कहा गया है, ठीक है। गुप्तकालीन शैल चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए बेटा, ठीक है। तो इसमें सभी सही है, तो 66 का आंसर क्या होगा? द आंसर सही है 66 में बेटा, ठीक है। देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही है? केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला बेटा, वहां सही है ना। इससे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया बेटा, ये भी सही है। साइबेरियन सरेन पे ग्रीष्मकाल में आते हैं, नहीं आते हैं, शीत ऋतु में आते हैं बेटा, तो इसमें गलती हो गई है, ठीक है। यह रामसर कंजर्वेशन के तहत एक वेटलैंड के रूप में मान्यता प्राप्त है बेटा, तो हाँ ये भी सही है, क्योंकि रामसर साइट में शामिल है बेटा। और रामसर साइट में कितनी है? टोटल 4 है, ठीक है। सूरज इधर बैठ, ठीक है ना। तो बेटा 67 का क्या आंसर? तीसरा गलती बेटा, ठीक है। तो इसमें सही पूछा है, तो सही कौन सा होगा? पहला, दूसरा और चौथा हो गया, ठीक है। तो यानी कि सही वाला इसके अंदर राइट है बेटा आंसर, ठीक है। 67 का सही आंसर होगा बेटा, ठीक है। आगे देखिए सर, निम्न में से कौन सा कथन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही है? ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट नहीं था, था ना ये तो, है ना। तो ये तो सही नहीं, सही है पूछ रहा है ना, तो गलत होगा बेटा ये तो। 1 नवंबर 1980 को टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल हुआ, हाँ बेटा सही है। यह अरावली और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित नहीं है। इसमें 1998 में 2004 तक इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया बेटा, तो हाँ चलाया गया। देखो टाइगर प्रोजेक्ट ने यहाँ पर इस वक्त नहीं चला था बेटा ना, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। 1980 में तो उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था बेटा, ठीक है। तो ब वाला तो गलती हो गया, क्या इसमें द सही है? कौन सा सही है बेटा? द सही है ना, क्योंकि 1998 से 1904 तक इसमें इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या द सही है? कौन सा सही बेटा? द सही है इसमें, ठीक है ना। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व स्थित है कहाँ पर बेटा? मनसा माता झुंझुनू के अंदर है, ठीक है सर। तो ये झुंझुनू के अंदर, ठीक है सर। 69 का आंसर होगा ब। आगे देखिए सर, राजस्थान में गिद्ध संरक्षण हेतु अनुसंधान कर रहा है। देखो गिद्ध संरक्षण हेतु अनुसंधान कौन कर रहा है? दाऊलाल बोहरा बेटा, कौन कर रहा है? दाऊलाल बोहरा बेटा, ठीक है। 70 का आंसर होगा ब, ठीक है सर। आगे देखिए, सुमिलित कीजिए बेटा, ठीक है। देखो मिग्रेन कितने बेटा? 5 है, ठीक है। संक्षिप्त बेटा 37 है, बाघ प्रोजेक्ट बेटा 6 चल रही है, और आंसर बेटा कितने? 4 है, ठीक है। तो ए का हो गया अपने सेकंड, इसमें बेटा ए का सेकंड, ये चौथे में आ रहा होगा या मिग्रेन कितने हैं?
7 है, अच्छा बिग वन 7 है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। संरक्षित कितने 36 है, बाघ परियोजना कितनी बेटा 6 है ना, और रामसर स्टेडियम ने 4, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, ठीक है। तो देख लेना आपके हिसाब से ही ना, बिग वन 7 है बेटा, ध्यान रखना, संरक्षित 36 है, बाघ परियोजना 6 है और रामसर स्टेडियम ने 4 है, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो 71 का आंसर ये है बेटा, है ना, इसमें से देख लेना आप, है ना। सम्मिलित कीजिए बेटा, ठीक है, सम्मिलित नहीं है, सॉरी, है ना। रणथंभौर बाघ अभियान, बाघ अभ्यारण्य 1973, मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य 2012, रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य 2023, धौलपुर करौली अभ्यारण्य 2024। बता इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, बताइए सर। टाइगर प्रोजेक्ट ब वाला होगा, ठीक है। देखो मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य बेटा कब चला गया यहाँ पे, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट 2013 के अंदर, ठीक है सर, है ना। तो रामगढ़ विस्तारी होते सही है, ये चौथा वाला है, धौलपुर करौली 5 वाला है, ठीक है। रणथंभौर पहला है बेटा, ठीक है। तो सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है आपने, तो ये पूछ रहा है कि भी टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे कब चला, ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट बेटा मुकुंदरा के अंदर 2012 में नहीं चला, 2013 में चला था बेटा, ठीक है। इसमें आंसर राइट होगा, ठीक है। 72 का आंसर ब राइट है बेटा, ठीक है। आगे देखो सर, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है बेटा। राजस्थान में कौन सा है, रामगढ़ वाला है, ठीक है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी के अंदर स्थित है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां है, ठीक है सर, है ना। तो 73 का आंसर कौन सा है सर, आंसर राइट होगा। आगे देखिए सर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है सर, कहां पाए जाते हैं सर, ये सरिस्का के अंदर, ठीक है सर। द आंसर इसमें राइट होगा, ठीक है सर, है ना। 74 का द आंसर बेटा, ठीक है। अकाल वन अभिलेख पार्क किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। अकाल वुड बेटा कहां पर है, ये जिसमें के अंदर स्थित है, मैंने कहा था आपको, ठीक है, बिन डिटेल्स पहले बता दिया आपको, है ना। तो इसमें द आंसर राइट होगा बेटा, ठीक है। आगे देखिए सर, राजस्थान की किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है बेटा। कोटा में बेटा, कहां पर है, कोटा बेटा, कहां पर है, कोटा के अंदर है सर, ठीक है सर। आंसर सही होगा, कोटा के अंदर सर्प अभ्यारण्य स्थित है सर, ठीक है ना बेटा सर। राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है सर, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है सर, रणथंभौर, कौन सा है सर, रणथंभौर, ठीक है सर। सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा ये रहा सर, है ना, सबसे छोटा, है ना। ये नेशनल पार्क पूछ रहा है, नेशनल पार्क नहीं कि राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, ठीक है सर। तो 77 का आंसर क्या होगा, स आंसर राइट है सर, ठीक है। आगे देखिए, तो राष्ट्रीय उद्यान तो पूछ रहा है, वो अभ्यारण्य तो भी पूछ रहा है क्या, वो राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क यानी कि मतलब राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, ठीक है ना बेटा। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान तो अपने क्या है, वो तो अपने मरु उद्यान यानी कि वो क्या बेटा अभ्यारण्य है, वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है ना। समझ गया राजेश जी। जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है बेटा। जम्वा रामगढ़ अपने जयपुर में स्थित है सर, ठीक है। और ये लंगूर के लिए प्रसिद्ध है, आपके लिए, ठीक है बेटा, है ना। ये लंगूर के लिए प्रसिद्ध है बेटा, है ना, जम्वा रामगढ़ बेटा, ठीक है। 78 का आंसर कब है, जम्वा रामगढ़ राजधानी थी दुलाराय की, ठीक है। और जुम्मा माता यहाँ पे स्थित मंदिर बनवाया था दुलाराय ने बेटा पा। जुम्मा माता किसकी कुल देवी है सर, कच्छाओं की कुल देवी है, ठीक है सर, है ना। तो 78 का आंसर क्या होगा सर, ब आंसर राइट है। आगे देखिए, नील में से कौन सा कोटा में स्थित है ना, टाइगर रिजर्व स्थित है बेटा, है ना, कोटा के अंदर। कौन सा है सर, मुकुंदरा वाला, तो द आंसर राइट है सर, है ना। मुकुंदरा जीवन जिसको दर्रा भी कहते थे, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते थे सर, ठीक है सर। केवल भरतपुर में स्थित है, माची सफारी जोधपुर में स्थित है और नाहरगढ़ अपने जयपुर में स्थित है सर, ठीक है। आगे देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है, ठीक है सर। एक से अधिक सर जिला को फुलवारी के उदयपुर में स्थित है, टोडगढ़ रावली अपने राजसमंद पाली और ब्यावर, ठीक है, अजमेर हो गया, मतलब ब्यावर, राजसमंद,
और पाली, ठीक है सर, है ना। तो अपने सर 80 का आंसर क्या होगा? बा आंसर सी है टोडगढ़ रावली, ठीक है सर। फुलबारी मेन अपने उदयपुर में ही है, ठीक है सर, है ना। 80 का आंसर क्या होगा सर? बा आंसर राइट है, ठीक है सर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव ब्रांड में कौन सा सम्मिलित नहीं है सर, पूछ रहे हैं, ठीक है। सरिस्का ब्रांड अलवर में, हाँ भाई राइट है। मुकंदरा इस बूंदी में नहीं है सर, कौन पे है? कोटा में, तो ये गलती हो गया सर, ठीक है ना सर। गलत पूछ रहा है ना, गलत पूछ रहा है, सम्मिलित नहीं है तो आंसर होगा, ठीक है। केवल राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, हाँ भाई सही है। रणथंभौर अपने समुद्र में, ये भी सही बेटा, ठीक है। तो ये का आंसर होगा बी आंसर, ठीक है सर। आगे देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है सर, जो देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है सर? कौन सा है सर? रामगढ़ विस्तारी, ठीक है। रामगढ़ जो राज्य संघ का चौथा है और भारत का 52वां है सर, ठीक है। सा आंसर राइट होगा। आगे देखिए सर, सूची को स्मृत करना है सर, है ना। देखो सर, सुंदा माता, भालू, रोटू, कृष्ण में बीट झुंझुनू, चिंकारा और बिसलपुर, खरगोश। बताइए सर इसमें क्या होगा? 83 का सुंदा माता, भालू, ठीक है। पहला देखो सर, सुंदा माता ब्रांड, सुंदा माता कौन सा ब्रांड है? भालू ब्रांड है। तो पहले का पहला किस में आ रहा है? केवल 2 में आ रहा है, ए में आ रहा है और स में आ रहा है, कि 2 तो कट गया बेटा ये, ठीक है ना। ठीक है बेटा। फिर क्या अपने आ रहा है बेटा? रोटू कहाँ है सर? नागौर के अंदर है, ठीक है। नागौर अपने जोधपुर के पास में है, तो चिंकारा, ठीक है ना सर, ठीक है। बी का तीसरा। फिर देखो सर, बीट झुंझुनू, ठीक है। बीट झुंझुनू किसके पास में है सर? दौसा के पास में, खरगोश, ठीक है सर। बिसलपुर में सर कौन सा होगा अपने? ये कृष्ण मृग, ठीक है सर, है ना। तो 83 का आंसर क्या होगा सर अपने? सा आंसर राइट है 83 का, ठीक है। आगे देखो सर, ये अपने जो कंजर्वेशन क्षेत्र ना, कंजर्वेशन क्षेत्र, ये इनके लिए प्रसिद्ध है, आप नोट कर लीजिएगा अपनी किताब के अंदर, ठीक है बेटा। आगे देखो, किसे भारत का टाइगर मैन कहते हैं? भारत का टाइगर मैन किसे कहते हैं? किरण के पिताजी को, कैलाश सांकला, ठीक है सर, है ना सर। देखो, कैलाश सांकला को किसे कहते हैं? टाइगर मैन, है ना सर, टाइगर मैन, ठीक है। और देखो सर, वाटरमैन किसे कहते हैं? वाटरमैन, राजेंद्र, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। फिर देखो सर, कैमल मैन, अशोक टाट, और कौन सा मैन बच रहा है तो बता दो मेरे को? बर्डमैन, ठीक है। सलीम अली, ठीक है, बर्डमैन, ठीक है, ठीक है बेटा। मंकी मैन कौन सा है सर? मंकी मैन जानकीलाल बांड सर, ठीक है, ये मंकी मैन, जानकीलाल, ठीक है सर। तो कर लो कि आप ऐसे नोट कर लो इनको, ठीक है। आगे देखो सर, तो इसका आंसर क्या होगा? कैलाश सांकला टाइगर मैन, ठीक है सर। आगे देखिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखो सर, देखो, निम्न में से कौन सा कार्य वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण में बाधक है सर? ठीक है, तो वनोन्मूलन, ठीक है सर, ये बाधक है सर। वन को आप उखाड़ के फेंक दो कि बाधा ही है, ठीक है बेटा। तो पीछे से में होगा आंसर आएगा, ठीक है सर, ठीक है। अभी आपने लगे नहीं लगाए एक मिनट माँ के नाम नहीं लगवाए? हरियाणा राजस्थान लगाए,
लगाए। देखो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किसे अभ्यारण्य को प्रदान किया बेटा? देखो, 5वें बाघ मतलब टाइगर प्रोजेक्ट सर, है ना? कहाँ चला गया सर टाइगर प्रोजेक्ट 5वां? अपने धौलपुर करौली, ठीक है। छठा कौन सा है सर? कुंभलगढ़ वाला, ठीक है सर। तो धौलपुर करौली वाला हमने 5वां है सर, ठीक है सर। तो 86 का आंसर होगा स। कौन सा सुरक्षित नहीं है पूछ रहे हैं सर, है ना? शेरगढ़ बूंदी में है क्या सर? 12 में, तो पहले गलती है इसमें, ठीक है। तो आंसर होगा बस चित्तौड़गढ़, रामसागर, धौलपुर में, सतमाता प्रतापगढ़ में है, ठीक है सर। तो शेरगढ़ 12 में है सर, ठीक है, जो सांपों की प्रजनन स्थली कहलाता है ना। 87 का आंसर होगा ए। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे बड़ा है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन सा बड़ा है सर? सबसे बड़ा रणथंभौर। कौन सा बड़ा है सर? रणथंभौर, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, यानी कि नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है ये, है ना? अभ्यारण्य नहीं पूछ रहे हैं। अभ्यारण्य पूछता सर कौन सा आता है आंसर? राष्ट्रीय मृग उद्यान, अभ्यारण्य, है ना सर? ठीक है सर। तो 88 का आंसर क्या होगा? द आंसर राइट है। उड़न गिलहरी का वास्य है, ठीक है। उड़न गिलहरी सर कहाँ पाई जाती है बताइए? कहाँ पाई जाती है सर उड़न गिलहरी? अपने सीतामाता में पाई जाती है, तो इसमें आंसर राइट होगा सर, ठीक है। सीतामाता अभ्यारण्य, ठीक है, उड़ती है सर ये सीतामाता जी के प्रतापगढ़ में स्थित है सर, है ना। यहाँ पर लवकुश झरने भी हैं, है ना। यहाँ पे औषधियों के लिए प्रसिद्ध भी है सर, सागवान भी पाए जाते हैं यहाँ पे सीतामाता के दंत, ठीक है सर। तो 90 का आंसर क्या होगा? बा आंसर राइट है। जवाहर सागर सर किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए, है ना। कुंभलगढ़ किसके लिए? भेड़ों की प्रजनन स्थली, है ना, और चंदन के वृक्ष, ठीक है सर। उड़न गिलहरी कहाँ पर जाती है? सीतामाता अभ्यारण्य के अंदर प्रतापगढ़ में स्थित है सर, ठीक है। 90 का आंसर होगा ब, ठीक है सर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? अलवर में से कौन सा स्थित है? सरिस्का, तो इसमें द आंसर सही है, ठीक है। केवलदेव घना पक्षी विहार कहां पर है? उदी बताएगी, उदी बता। केवलदेव घना पक्षी विहार कहां पर है? उदी, संगीता, रमेश जी बता, अनिशा, भरतपुर में स्थित है, याद होना चाहिए, मुंह पे ध्यान रखना, ठीक है ना। ध्यान, राष्ट्रीय उद्यान अलवर में कौन सा है? सरिस्का वाला प्रसिद्ध बेटा, है ना। सरिस्का जो कि हरे कबूतर और हरे तोतों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है सर। 90 का आंसर होगा द, ठीक है। आगे देखिए सर, राजस्थान राज्य सरकार ने WESCE योजना की घोषणा की। इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। कौन करेगा बेटा? फ्रांसीसी सरकार, ठीक है सर। तो इसमें द आंसर राइट होगा सर, ठीक है। द आंसर राइट है सर, ठीक है। द आंसर इसमें राइट होगा सर, ठीक है। आगे देखो सर, गमदर का जैविक विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? गमदर जैविक विविधता पार्क बेटा उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है सर? ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के अंदर सर तितली पार्क भी है, गुलाब बाग भी है सर। उदयपुर के अंदर मछली अभ्यारण्य भी है सर, ध्यान रखना, ठीक है ना। उदयपुर के अंदर बरौनी का आंसर होगा द। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में घोषित किया बेटा? तो कब घोषित किया बेटा? 1985 के अंदर, ठीक है सर, है ना। द आंसर राइट है। आगे देखिए सर, अमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? कहाँ स्थित है सर? ये जयपुर में, ठीक है सर। ये रहा जयपुर, ठीक है सर, है ना। सर आंसर ठीक है। जलाना कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। लेपर्ड पहाड़ के दोनों जगह बेटा, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है बेटा? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहां पर है? अकालवुड फॉसिल पार्क बेटा कहां पर है? अपने ये जैसलमेर में, ठीक है। तो द आंसर राइट होगा, ठीक है सर। 95 का आंसर है द। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? ठीक है सर।
सागंबरी है, बीड है, मनसमता है, गोंगेलावा नहीं है। गोंगेलावा कहाँ है उदी बता, गोंगेलावा कंजर्वेशन क्षेत्र कहाँ है राजेश बता। हाँ गोंगेलावा नागौर, तो राजेश याद करके आना घर पे। कहाँ है गोंगेलावा उदी, नागौर के अंदर है, ठीक है। और नागौर के अंदर एक और कंजर्वेशन क्षेत्र है उदी बता कौन सा है। गोंगेलावा एक और है, संगीता बता। रोटू कौन सा है, रोटू है ना, तो रोटू भी अपने कहां पर है, नागौर में बेटा, ठीक है सर। तो जिनमें कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, द आंसर होगा बेटा, कौन सा आंसर होगा, द आंसर इसमें राइट है सर, ठीक है। आगे देखो, वन विहार अभ्यारण्य स्थित है सर, कहां पर है वन विहार अभ्यारण्य सर, धौलपुर में सर, कहां पर है ये, धौलपुर में सर, ब आंसर राइट होगा, ठीक है सर। 97 आगे देखिए सर, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उदयपुर सर, कहां पर है सर ये, उदयपुर में। मेनार गांव रामसर साइड के अंदर, मेनार गांव उदयपुर के अंदर, किचन जोधपुर के अंदर, सांबर जयपुर के अंदर और केलोदेव भरतपुर के अंदर रामसर साइड स्थित है, जो कि 4 है राजस्थान के अंदर। और मेनार गांव को पक्षी गांव भी कहते हैं सर, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। मेनार की तलवारों की गिर भी प्रसिद्ध है, ठीक है, उदयपुर में है सर, ठीक है ना। 98 का आंसर होगा ए। घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, कौन सा सर ये, चंबल, कौन सा है, चंबल है ना बेटा। 99 का आंसर होगा एज, ठीक है सर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है सर, कौन सा प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए, बताओ दी। हाँ केलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है सर, तो इसमें द आंसर राइट होगा, ठीक है। तो अपने 100% तेज सर ये अभ्यारण्य के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय प्रभास माता की, जय बाबूजी महाराज की बस।